हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। कल तक हमने ये चर्चा की थी कि बायोटेक्नोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बच्चों कौन सी, प्राचीन, और दूसरी आधुनिक। यानी बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट हैं, एक तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, एक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके और विभिन्न प्रकार के क्या प्राप्त करते हैं, उत्पाद प्राप्त करते हैं। और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम जीनों का क्या करते हैं बच्चों, हेरफेर। जीनों का हेरफेर करके और वांछित लक्षण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जीनों का हेरफेर करते हैं और हम वांछित लक्षण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये बात अपन ने कल चर्चा की थी। कल तक मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया था। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन होता है, जीन के बारे में बताया था। डीएनए के घटक बताए थे, जहां पर मैंने आपको डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। और न्यूक्लियोटाइड के दो घटक होते हैं, एक तो न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के भी दो घटक बताए थे मैंने आपको, एक तो नाइट्रोजनी क्षार होता है और एक शर्करा होती है, शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी, एक तो प्यूरिन और दूसरी पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था एडिनिन। दो प्यूरिन थी, एक तो एडिनिन और दूसरी गुआनिन। एडिनिन को किससे दर्शाया था, ए से। गुआनिन को किससे दर्शाया था, जी से। पिरिमिडिन भी कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की, एक तो साइटोसिन और दूसरी कौन सी थी, थाइमिन। ठीक। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एडिनिन हमेशा किससे जुड़ती है, थाइमिन से, और गुआनिन हमेशा किससे जुड़ती है, साइटोसिन से। गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ती है और एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ती है। यह आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अरे बॉन्ड कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगी, गुआनिन किससे जुड़ेगी, साइटोसिन से। लास्ट में अपन ने जो चर्चा की थी वो ये की थी कि अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक में आवश्यक उपकरण या साधन। यानी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में कौन से उपकरण या साधन काम में आते हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था बच्चों कि जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये अवांछित जीन है, अवांछित जीन है। ठीक है। इस अवांछित जीन को हमको यहां से हटाना है और यहां पर हमको वांछित जीन को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए हमको विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जो बच्चों मैंने आपको उपकरण बताया था वो कौन सा था, आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज। कौन सा साधन था, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज, जिसको हम प्रतिबंधन एंजाइम
प्रतिबंधन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधन एंजाइम के नाम से हम इसे जानते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपको कल बताया था, जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इस प्रकार से है। इसमें ये दो आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। कल मैंने आपको बताया था, जैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर नाइट्रोजनी क्षार है जी, तो जी हमेशा किससे जुड़ेगा बच्चों? सी से। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड से। ए किससे जुड़ेगा? टी से। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। तो ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? डबल बॉन्ड से। अब हमने इन दोनों श्रृंखलाओं को अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। अब यहां पर नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम है, कुछ भी मान लो आप, ए जी टी, ए जी सी, ए टी जी। ए से कौन जुड़ता है? टी। जी से कौन जुड़ता है? सी। टी से कौन जुड़ेगा? ए से कौन जुड़ेगा? टी। जी से सी, सी से जी, ए से टी, टी से ए, जी से सी। अब बच्चों ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो प्रतिबंधन एंजाइम है, इसको अपन आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। कल थोड़ा मैंने बताया था आपको, किस नाम से जानते हैं? आणविक कैंची। तो ये जो आणविक कैंची है, ये दोनों स्ट्रैंड पर कार्य करेगी। पहली बात, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा द्विरज्जु की डीएनए पर क्या करता है? कार्य करता है। और दोनों रज्जुकों पर एक निश्चित स्थान पर ही आरी कार्य करेगा, और उस निश्चित स्थान को अपन बोलते हैं अभिज्ञान स्थल। आरी जिस स्थान पर कार्य करेगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पर कार्य करेगा, उसको अभिज्ञान स्थल या रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे इको R1 है, ये एक आरी है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है इको R1। कौन सा है? इको R1। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो ये एक निश्चित अभिज्ञान स्थल को डीएनए पर ढूंढेगी। वो निश्चित अभिज्ञान स्थल, निश्चित क्रम होता है नाइट्रोजनी क्षारकों का GAATTC, फिर GAATTC। ठीक है, इसी स्थल को ढूंढेगी डीएनए पर। और क्या करेगा? इको R1 एक कट यहां पर लगा देगा G और A के बीच में, और दूसरा कट यहां पर लगा देगा G और A के बीच में। ऐसे कट लगा देगा, तो इधर वाला डीएनए अलग और इधर वाला डीएनए अलग। ठीक, इको R1 सबसे पहले खोजा गया। इको R1 कौन सा था? हिंद सेकंड। कौन सा था बच्चों? हिंद सेकंड। फिर ये इको R1 है। इको R1 का मैंने आपको बता दिया, एक निश्चित स्थल पर कार्य करेगा GAATTC। इसको पहले ढूंढेगा। तो ये जो स्थल है, ये जो साइट है, वो इस इको R1 के लिए कौन सा स्थल हो गया? अभिज्ञान स्थल, रिकॉग्नाइजेशन साइट। इसको ढूंढेगा। ढूंढने के बाद एक कट यहां पर G और A के मध्य में लगा देगा, और दूसरा कट यहां पर G और A के मध्य में लगा देगा। आई बात समझ में? इधर वाला अलग डीएनए चले गया, इधर वाला डीएनए अलग आ गया। ठीक, तो आरी क्या है? आरी एक प्रतिबंधन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एक आणविक कैंची है, जो कि सबसे पहले द्विरज्जु की डीएनए पर कार्य करती है। द्विरज्जु की डीएनए पर एक निश्चित स्थल पर कार्य करती है।
उच्च निश्चित स्थल को अपन अभिज्ञान स्थल के नाम से जानते हैं या रिकॉग्नाइजेशन साइट के नाम से जानते हैं। जैसे अपन EcoR1 की बात करें तो EcoR1 ने सबसे पहले ये साइट ढूंढ ली GAATTC या GAATTC, और इस साइट को ढूंढने के बाद एक कट कहाँ लगा दिए G और A के मध्य में, और दूसरा कट कहाँ पर लगा दिया G और A के मध्य में। तो यहाँ से ये DNA क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, अब EcoR1 के अलावा और भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आते हैं। देखो बच्चों, जैसे अपन ने EcoR1 देख लिया यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब जैसे ये एक हिंद थर्ड का एग्जाम्पल और ले लो, ये हिंद थर्ड भी एक REA रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये भी क्या करेगा, एक निश्चित साइट AAGCTT को ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद एक कट यहाँ पर एयर ए के मध्य में लगा देगा और एक कट यहाँ पर एयर ए के मध्य में लगा देगा, और DNA की दोनों श्रृंखलाओं को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो बच्चों एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो सारे एंजाइम हैं, जो सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, वो DNA पर एक निश्चित स्थल पर ही कार्य कर रहे हैं, और उस स्थल को अपन किस नाम से जान रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ये न्यूक्लियेज एंजाइम का प्रकार है। न्यूक्लियेज एंजाइम दो प्रकार का होता है, एक होता है बच्चों एक्सोन्यूक्लियेज, और दूसरा कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियेज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज, दोनों में क्या अंतर है। एक्सोन्यूक्लियेज तो हमेशा DNA को काटेगा सिरों पर से, जैसे ये DNA है तो ये सिरों पर से DNA को क्या करता है, काटता है, जबकि एंडोन्यूक्लियेज हमेशा DNA को कहां पर से काटता है, मध्य में से काटता है। तो ये RE क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जो कि DNA को कहीं पर मध्य में से निश्चित स्थान से क्या करेगी, काटेगी। अब बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पर बताऊं मैं आपको। देखो आप देख रहे होंगे, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इस पर क्रम क्या है, GAATTC। इसके नीचे वाली जो दूसरी श्रृंखला है GAATTC, दोनों की जो श्रृंखला का क्रम है, दोनों की श्रृंखला का जो नाइट्रोजनी क्षार का क्रम है, वो एक दूसरे का उल्टा है। यहां पर है GAATTC, यहां पर GAATTC, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा क्रम है। जैसे डालडे को आप उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ लो, वो डालडा ही पढ़ागा है, ठीक है। इसी प्रकार के सीक्वेंस को ध्यान रखना, RE एक निश्चित सीक्वेंस पर काम कर रहा है, उस सीक्वेंस को बोलते हैं पालिंड्रोमिक सीक्वेंस। पालिंड्रोमिक सीक्वेंस या पालिंड्रोमिक क्रम, पालिंड्रोमिक क्रम, जहां पर ये दोनों, जिसे अपन बोलते हैं ना बच्चों, उल्टा सीधा एक समान, इस प्रकार का सीक्वेंस होता है। इस प्रकार के सीक्वेंस पर ही RE कार्य करता है। और क्रम क्या बोल रहे हैं अपन, स्थल कौन सा बोल रहे हैं, जिस स्थल पर कार्य कर रहा है RE, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो सबसे पहला कौन सा RE खोजा गया था, हिंद सेकंड। उसके बाद में कई प्रकार के RE खोजे गए। आप ये EcoR1 ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट RE है। ये EcoR1 आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल सहित समझा के दिया हुआ है, तो इसको आप बच्चों ध्यान रखना, इसकी साइट ध्यान रखना, ये क्रम ध्यान रखना आप, GAATTC, GAATTC, ये साइट, ये क्रम आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ये क्रम बच्चों आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रम यदि भूल गए आप और उल्टा सीधा कर दिया तो फिर आपका गलत हो जाएगा मामला, ठीक है। तो हमने आज पहला साधन पढ़ा आनुवांशिक अभियांत्रिकी का RE के बारे में आप क्या क्या जान गए। सबसे पहली बात, RE क्या है, RE एक प्रतिबंधन एंजाइम है, जिसे आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है, जो केवल द्विरज्जु की DNA पर कार्य करता है और DNA की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को एक निश्चित स्थल से काटता है। जिस स्थल पर या जिस निश्चित स्थल पर RE कार्य करता है, उस स्थल को अपन अभिज्ञान स्थल या रिकॉग्नाइजेशन साइट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियेज एंजाइम का एक प्रकार है। न्यूक्लियेज एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज।
एंडोन्यूक्लियेज वह एंजाइम है जो कि डीएनए को मध्य में से काट देता है, जबकि एक्सोन्यूक्लियेज वह एंजाइम है जो कि डीएनए को सिरे पर से काटने का क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि हिंद सेकंड हमारा सर्वप्रथम खोजा गया एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। इसके अलावा हमारी जो बुक में दे रखा है वो EcoR1 है। EcoR1 एक निश्चित साइट पर कार्य करेगा, वो साइट कौन सी है, GAATTC। यहाँ पर G और A के मध्य में वो कट लगा देगा, यहाँ पर G और A के मध्य में वो क्या कर देगा, कट लगा देगा। इसी प्रकार जो हिंद थर्ड एंजाइम है ये इसी साइट पर कार्य करेगा, AAGCTT। A और A के मध्य में कट लगा देगा, यहाँ पर भी A और A के मध्य में कट लगा देगा। ठीक, फिर मैंने आपको बताया जैसे EcoR1 में सीक्वेंस है उल्टा सीधा। हाँ बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर GAATTC CTTAAG ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे सीधे क्रम है और एक समान है। यहाँ से पढ़ेंगे अपन तो अपने को GAATTC पढ़ाक आएगा और यहाँ से अपन पढ़ते हैं तो GAATTC पढ़ाक आएगा, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम और इधर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम, दोनों दिशाओं में दिशाएं वो क्या है, क्रम समान है। और इस प्रकार के सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो केवल और केवल जो ये एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो केवल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही क्या करता है, कार्य करता है। मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों शुरू में कि हमको क्या करना है, इस अवांछित जीन खंड को या डीएनए खंड को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर वांछित जीन खंड को हमको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। यही करना है हमको भाई, यही तो करना है हमको। अब हमने हटा तो दिया RE के माध्यम से, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना भी पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए बच्चों एक एंजाइम काम में आता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज वे एंजाइम है जो कि इनको आपस में जो डीएनए खंड है वांछित जीन को डीएनए में क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा। काटने का काम कौन करेगी, RE का पूरा नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जो वांछित जीन है उस वांछित जीन को डीएनए में जोड़ने का कार्य करेगी और जब वांछित जीन डीएनए में जुड़ जाएगी तो इस प्रकार जो हमको डीएनए प्राप्त होगा उसको अपन बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलेंगे बच्चों, पुनर्योगज डीएनए या संकर डीएनए या काइमेरिक डीएनए। पुनर्योगज डीएनए या संकर डीएनए या इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, काइमेरिक डीएनए। यानी पुनर्योगज डीएनए क्या है, डीएनए का वह भाग है जिसमें जुड़ी हुई हमारी वांछित जीन है। आई बात समझ में। और उस वांछित जीन के द्वारा हम उस जीव के अंदर वांछित लक्षण पैदा करना चाहते हैं। जैसे ये डीएनए का खंड, ये डीएनए है, इस डीएनए में हमने वांछित जीन को क्या कर दिया, डीएनए लाइगेज एंजाइम के माध्यम से जोड़ दिया। तो ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या पुनर्योगज डीएनए है या वांछित डीएनए खंड है जिसके अंदर हमारी वांछित जीन क्या हुई है, जुड़ी हुई है। क्योंकि हमको अवांछित जीन को हटाकर और वांछित जीन के द्वारा जो नए लक्षण पैदा करेंगे उस टेक्निक को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उस विज्ञान को हम क्या बोल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो शुरू में हमने क्या पढ़ा बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीनों का हेरफेर करके पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा वांछित लक्षणों की उत्पत्ति की जाती है, वांछित लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। हमने सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योजन डीएनए तकनीक में आवश्यक उपकरण या साधन पढ़े। उन साधनों में अपन ने सबसे पहला कौन सा पढ़ा बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज RE, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। EcoR1 मोस्ट है बच्चों, ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है विस्तार से। हिंद थर्ड मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। हिंद सेकंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रथम कौन सा खोजा गया एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। उसके बाद मैंने डीएनए लाइगेज एंजाइम बता दिया आपको, जो कि पुनर्योगज डीएनए या संकर डीएनए या काइमेरिक डीएनए का निर्माण करता है। ये डीएनए लाइगेज वांछित जीन को डीएनए खंड में जोड़ने का क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। तो यहाँ तक के आप प्रॉपर कॉपी में नोट्स बना लेना, ठीक है।
और कोई भी दिक्कत हो तो मैंने आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर आप पूछ सकते हो। कोई भी समस्या हो, वीडियो में समस्या हो या नोट्स में समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको आज इन नोट्स की मैं PDF क्या करूँगा, भेज दूँगा। आज आपको नोट्स की PDF भेज दूंगा, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है यहाँ तक कि आपको मैं आज PDF भेज दूंगा। नमस्ते, धन्यवाद।